हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मेरे वीडियो को भी लाइक करने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो प्रॉब्लम है कि जिसका उपाय आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो मेन प्रॉब्लम है वो इसी के बारे में दिखाने जा रही हूँ कि हमारी फिटिंग की सिलाई सही से क्यों नहीं आती। फिटिंग की सिलाई हमारी, जब हम कपड़े को फिटिंग करने जा रहे हैं, ब्लाउज़ को फिटिंग करने जा रहे हैं, तो हमारी ब्लाउज़ की सिलाई अच्छे से क्यों नहीं आती है। इसमें मैं आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, आपको सबसे पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगी कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, और उसके बाद उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगी कि जब हम अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने जाते हैं तो हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग की सिलाई अच्छे से क्यों नहीं आती। तो देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मेरा ये ब्लाउज़ मैंने रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई पे मैंने निशान लगा लिया है। देखिए, हमारी जो फ़िटिंग, जब हम फ़िटिंग करते हैं ब्लाउज़ की, तो हमारी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग की सिलाई देखिए इस तरीके से एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, सीधी एकदम। देखिए, आस्तीन से लेके कमर तक एकदम सीधी सिलाई आनी चाहिए। देख लीजिए इस तरीके से। लेकिन इस ब्लाउज़ में देखिए, यहाँ से देखिए आस्तीन से लेके यहाँ कमर तक यहाँ गोलाई आ गई है। ये क्यों आता है? ये क्यों आता है? इसके 3 कारण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आपका ब्लाउज़ सिला है, जब आप फिटिंग की सिलाई कर रहे हैं और आपके ब्लाउज़ में इस तरीके से गोलाई आ जाती है, सिलाई में गोलाई आ जाती है, तो आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका ब्लाउज़ कहीं न कहीं से चेस्ट पर से या फिर कमर पर से या फिर आर्म होल के पास से या शोल्डर के पास से, यहाँ से कहीं न कहीं से झोल आने लगेगा। इसी के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्यों होता है, इसके बारे में बता रही हूँ। देख लीजिए, इसके मेन 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि चेस्ट और कमर के मेज़रमेंट के हिसाब से, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप अगर इसको सुनेंगे, आप अच्छी तरीके से समझेंगे, तब आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है, चेस्ट और कमर के मेज़रमेंट के हिसाब से आस्तीन की जो गोलाई है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रीज़न है, कमर और चेस्ट के हिसाब से हो सकता है कि कोई कोई ब्लाउज़ में आस्तीन की गोलाई कम हो जाती है, या फिर कोई कोई ब्लाउज़ में कमर और चेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से आस्तीन की गोलाई ज़्यादा हो जाती है। तो यही 3 रीज़न है कि जिसकी वजह से आपके जब फिटिंग की सिलाई आप करते हैं तो आपकी सिलाई अच्छे से नहीं आती, सीधी नहीं आती। सीधी नहीं आने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका ब्लाउज़ की फ़िटिंग अच्छी नहीं होगी। कभी-कभी क्या होता है कि ब्लाउज़ में अच्छी तरीके से फिटिंग की सिलाई नहीं आती है, गोलाई में आती है, तब भी आपका ब्लाउज़ आपके बॉडी पे एकदम परफेक्ट बैठ जाता है। तो ऐसे मामलों में आप सिलाई के बारे में भूल जाइए, सिर्फ़ अपनी फिटिंग के बारे में देखिए कि आपका फिटिंग बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप जैसे भी आप सिलाई करें, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि आपकी सिलाई, अगर फिटिंग की सिलाई सही नहीं आई है, तो आपका ब्लाउज़ का जो फिटिंग है वो भी नहीं आएगा सही से। तो सबसे पहले आपको मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन दिखाती हूँ। देख लीजिए, मैं आप जब आपके ब्लाउज़ में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जब आपके ब्लाउज़ में, अगर आपका ब्लाउज़, देख लीजिए मैं दूसरे ब्लाउज़ में आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखिए, जब आपके ब्लाउज़ में चेस्ट और कमर के हिसाब से अगर ब्लाउज़ का आस्तीन की ये जो गोलाई है, जो फिटिंग मोहरी बोलते हैं, इसकी जो गोलाई ये कम आएगी, तो आपको देखिए यहाँ से, देख लीजिए यहाँ से कम आने पे, अगर यहाँ से आती है, देख लीजिए, अगर ये तो मेरा परफेक्ट ब्लाउज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधी सिलाई। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए, इसकी आस्तीन 6.5 इंच है। अगर 6 आ जाती है, यानी कम आ जाती है, देखिए यहाँ से, और फिर यहाँ से ये कमर का निशान है। अगर आप यहाँ से लेके आएंगे तो ये देखिए, यहाँ से ये जो सिलाई का निशान है ये सीधा नहीं आएगा, अपने आप गोल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाता है, साइड पे हो जाएगा। और अगर ज़्यादा आ गया, देख लीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से आ जाएगा आपकी सिलाई में प्रॉब्लम। देख लीजिए इस तरीके से। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है जब कमर और चेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से आपकी आस्तीन की गोलाई का मेज़रमेंट कम या ज़्यादा हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है, ब्लाउज़ का बैक पार्ट मैंने ले लिया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये छोटी सी कटिंग दिखा रही हूँ। देख लीजिए,
जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि आपकी आस्तीन की गोलाई कम हो और जो आपके कमर और चेस्ट के हिसाब से आस्तीन की गोलाई कम हो, तो आप क्या करें, देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये ये देखिए ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से देख लीजिए, जो हमारा बैक पार्ट का जो आस्तीन आर्म होल की गुलाई है, यहीं से थोड़ा सा निशान लगा के आप इसको यहीं से देखिए कट कर दीजिए। देख रहे हैं, यहीं से कट के लिए थोड़ा सा छाँट लीजिए और इसको मत काटिए, इसको काटेंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम। और उसके बाद जब इसको छाँट लेंगे, देखिए दोनों साइड से इतना इतना हिस्सा आप अगर छाँट लेंगे तो आपका जो ये कपड़ा है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जब आप आस्तीन जॉइंट करेंगे तो आपकी आस्तीन थोड़ी सी नीचे होगी और इसके वजह से आपका जो ब्लाउज़ का जो आस्तीन की गोलाई है वो भी थोड़ी सी डाउन होगी। आस्तीन का कपड़ा नीचे होने की वजह से सिलन लगाने में भी आपको आसानी होगी। और दूसरा उपाय मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ सॉरी, मैं भूल गई। और देखिए जो ब्लाउज़ में प्रॉब्लम है, जो उस ब्लाउज़ का अगर आर्म होल ज़्यादा है तो जब आप दूसरा ब्लाउज़ की कटिंग करें तो उसके आर्म होल की थोड़ी सी गहराई कम ले लें। 2 टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है, जब भी आपने देख लीजिए, आप आर्म होल बैक साइड में थोड़ा सा कट मारेंगे। उसके बाद आप आस्तीन का जो बैक है, देखिए आस्तीन का ये बैक साइड है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से इतनी आस्तीन देख लीजिए, इसको छाँट लीजिए। देख रहे हैं, इतनी आस्तीन आप छाँट लेंगे तो आपकी आस्तीन देख लीजिए यहाँ तक, देखिए जहाँ से आप जॉइंट करेंगे यहाँ से लेके इतनी आस्तीन आप छाँट लीजिए। आप छाँट के उसके बाद फिर अटैच कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा, ये जो कपड़ा है थोड़ा डाउन जाएगा, नीचे जाने की वजह से इतना जो कपड़ा है छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से अंदर चला जाएगा, तब आपकी आस्तीन की जो सिलाई है वो एकदम सीधे परफेक्ट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस उपाय को आजमाइए, देखिए, और ये हो सकता है कि आप एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस उपाय को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत कारगर है। आप देख लीजिए, इसका वीडियो मैं एक और डालूंगी जिससे आपको प्रैक्टिकल आपको समझ में आए कि हमको किस तरीके से फिटिंग की सिलाई परफेक्ट बैठानी है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।